नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका पढ़ो ज्ञान से चैनल पे। बच्चों, इस चैनल में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो आपका पहला लेसन है उसको कंप्लीट किया हुआ है। साथ ही साथ इस चैनल में हमने ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन वो भी स्टार्ट है और कुछ चीज़ें कंप्लीट भी हो चुकी है। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको साइंस का भी लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए बच्चों, और अपने दोस्तों को भी बताइए चैनल के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले लेसन सेकंड लेसन के टॉपिक से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बच्चों, इसको पढ़ने के पहले हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो यहाँ ध्यान देना बच्चों। आप देखिए, जो हमने पहला लेसन पढ़ा था बच्चों, वो आपका कैसा था? लीनियर था। लीनियर, तो हम जब भी कोई पॉलिनोमियल, कोई भी इक्वेशन बोलेंगे, अगर कोई इक्वेशन जो लीनियर है तो आप उसे किस तरह दिखाते हो बच्चों? एक्स प्लस बी के फॉर्म में। याद आया आपको? जब हमने लेसन नंबर 1 किया था तो कोई भी इक्वेशन को हम इस तरह दिखाते थे, तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं बच्चों। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ। देखो, लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। समझे आप? ए और बी ये कांस्टेंट है। एक्स के आगे जो कोएफिशिएंट लगा होगा वो कोई नंबर होगा, बट ये एक्स वेरिएबल है। तो जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल्स होता है, और क्या वेरिएबल है? एक्स। चलो दो भी होगा, बट ये लीनियर क्यों है? क्योंकि इसके एक्स जो वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं, मतलब वेरिएबल के ऊपर डिग्री कितना? 1 है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि जिसकी डिग्री 1 होता है उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। सबको समझा? और ये इसका क्या है? जनरल फॉर्म है। सबको समझा बच्चों यहाँ तक? देखिए, ये एक्स प्लस बी लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, और कोई भी लीनियर इक्वेशन का डिग्री हमेशा 1 रहता है। बट हमारे लेसन का नाम तो क्वाड्रेटिक है, तो इसमें क्या है आखिर में? तो उसे देख लेते हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आप लोगों का जनरल फॉर्म होता है ना, वो किस इस तरह होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, वेरिएबल अभी भी हमारे पास एक ही है, एक्स। पक्का? अभी भी आपके पास वेरिएबल एक ही है, एक्स ही है, कोई दूसरा चीज़ नहीं है। बट लेकिन यहाँ वेरिएबल के ऊपर अगर आप डिग्री देखो तो यहाँ 2 लगा हुआ है, तो जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सबको समझा? अगर बच्चों मैं आपको बोलूँ कि क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, यह आपको नहीं है, बट फिर भी समझ लीजिए क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। क्यूबिक इक्वेशन आप समझ चुके होंगे शायद, कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के। अब डी समझ लीजिए। तो जिसका डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 3 होता है उसको हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ओके, तो आपको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसका जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जिसकी डिग्री 2 है। सबको समझा बच्चों यहाँ तक? अब ध्यान देना, और मैं कहता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो यहाँ देख लीजिए। देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा एक रूल है। रूल क्या कहता है? अब हमें जनरल फॉर्म पता है। इसका जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो मैं इक्वल टू 0 आपको लिख दिया हूँ। बट अब यहाँ ध्यान देना, हम कब कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर कोई वेरिएबल के ऊपर डिग्री 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? जो एक्स स्क्वायर के आगे लगा हुआ कोएफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर के आगे लगा हुआ कोएफिशिएंट है, वो कभी भी ना बच्चों 0 नहीं होना चाहिए। ए बी सी ये आपके एक रियल नंबर होते हैं। ओके, ये आपके एक रियल नंबर होते हैं, और एक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया बच्चों तो ये पूरा गायब हो गया। बच्चा क्या? बी एक्स प्लस सी, तो इसको आप थोड़ी ना क्वाड्रेटिक बोलोगे, ये तो लीनियर बन जाएगा।
सबको समझा? तो क्वाड्रेटिक होने के लिए ये जरूरी है कि एक्स स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट है वो कुछ भी हो बट जीरो ना हो। कहने से नेचुरल नंबर में चलो माइनस भी होगा तो भी चलेगा बच्चों। सबको समझा यार? जीरो नहीं चाहिए हमें। ओके, तो बच्चों शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1। 1.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, आपको क्या लिखा है उसमें? राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के पहले हमें उसका जनरल फॉर्म पता होना चाहिए। जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। समझे आप लोग यहाँ तक? तो आप क्या करोगे, कोई भी नंबर लिख दे। देखो ए बी सी कुछ भी हो सकता है बच्चों, ए बी सी कोई लिमिट नहीं है उसका, ए भी आपके ऊपर है। खाली ए को आप जीरो मत करना, मैंने आपको पहले ही कहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपको मैंने कहा कोई भी दो बनाई है तो आपके ऊपर है, इसलिए मैं 1 2 3 पुट कर देता हूँ। तो हम क्या, ए के जगह 1 पुट कर दिए, बी के जगह 2 पुट कर दिए, सी के जगह 3 पुट कर दिए। एक इक्वेशन यहाँ बन गया। सबको समझा? दूसरा इक्वेशन हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों, देखो जीरो मैंने पुट किया है, जनरल फॉर्म में यहाँ जीरो नहीं आएगा, हम हटा सकते हैं इसे। ओके, तो यहाँ ध्यान देना। अब आप ये भी लिख सकते हो y² प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। कोई भी नंबर लिखना है बच्चों। समझे क्या आप लोग यहाँ तक? तो बच्चों बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स आपको इसमें ना क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन देख के पहचानना है कि इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, आपको पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x² प्लस 5x इक्वल टू 2, इस तरह दिया हुआ है। अब हमें क्या पता है बच्चों कि हम लोगों का जो काइनेमेट, जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो बेसिक फॉर्म है वो किस तरह है? ax² प्लस bx है प्लस c इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इस जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस 2 को पहले यहाँ बुला देते हैं, उस साइड हम 0 रखते हैं। तो आप क्या कीजिए, ये 2 को इस साइड बुला दीजिए। देखो यहाँ पहले से लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ध्यान दोगे, तो x² प्लस 5x पहले से, 2 को यहाँ बुला दो तो -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अगर बच्चों हम यहाँ से कंपेयर करें तो ये आपको क्वाड्रेटिक की तरह दिख रहा है कि नहीं? देख सकते हो आप, x² के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 लगा हुआ है, x के आगे b है, यहाँ क्या है 5 है, c के आगे क्या है -2, मतलब इसी के फॉर्म की तरह दिख रहा है कि नहीं? अगर आप ये दोनों को कंपेयर करो तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ भी 2 है। सबको समझा? इस तरह होगा तो आप बोलोगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबको समझा? अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बच्चों क्या दिया हुआ है? y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। हम क्या कह रहे हैं, हम क्या करते हैं, पूरे नंबर को ना एक साइड में ला देते हैं, सबको ना लेफ्ट हैंड साइड में बुला दीजिए। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में सबको बुलाते हैं तो y² था 5y यहाँ आएगा तो -5y हो जाएगा, -10 यहाँ आएगा तो +10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर आप बच्चों इसे भी कंपेयर कर दीजिए, a² ये y² है, चलो y² से कर लेते हैं, ay² by प्लस c इक्वल टू 0। खाली हमने वेरिएबल्स तो चेंज किया है। अगर हम ध्यान दें तो ये दोनों तो सिमिलर ही लग रहा है, इसका जो इक्वेशन है इसके जनरल फॉर्म से मैच होता है, पक्का? सबको समझ रहे हैं? डिग्री भी सेम है, तो आप बोलोगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक किसी को डाउट है बच्चों कुछ? अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है? अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, y² प्लस 1/y इज इक्वल टू 2, इस तरह दिया हुआ है। अगर आप ध्यान दोगे बच्चों ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश कर सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ कुछ नहीं है, इसके नीचे में तो 1 है। आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। y को अगर आप वहाँ भेजते हो बच्चों तो क्या हो जाएगा, y³ हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा,
y इंटू वाई, वाई हो गया। सबको समझा? फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं था, हमने 1 से नीचे डिवाइड कर दिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सबको समझा? यहाँ हमने क्या कर दिया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ये स्टेटमेंट मिला। अब हम क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वेयर प्लस 1, क्या मैं इस y को वहाँ भेज दूँ बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। सबको समझा यहाँ तक? तो आपका यहाँ कितना आ गया, 2y आ गया। अब आपको मैंने पहले ही बताया, आपको जो भी नंबर दिया रहता है आप क्या कर लीजिए, इस 2y को यहाँ बुला लीजिए। तो देखिए बच्चों, वाई क्यूब प्लस 1, ये 2y को बच्चों आप यहाँ बुला लीजिए, इक्वल टू 0। इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म जो हम बार बार करते थे, वाई क्यूब 2y, वाई वाला पहले, फिर 1 इधर। अब आइए कंपेयर करते हैं। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। मतलब इसका मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 होता है, बट आपको जो इक्वेशन मिला उसमें मैक्सिमम डिग्री 3 है। तो आप क्या बोलोगे, सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, क्लियर सबको? कुछ डाउट यहाँ तक? अगर डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो, समझे? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया हुआ है, यहाँ ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम ध्यान दें, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 में वो लोग अगर कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। सबको समझा बच्चों? 1 क्यों लिया हमने? मैं क्या कह रहे हैं, अगर x को देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। x को वहाँ भेज दो आप तो आपका x स्क्वायर हो गया, 1 को वहाँ भेज दो आपका 1 हो गया। x इंटू एक्स कितना होता है, x होता है। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 2 वैसे का वैसा। x को ऊपर भेज दो, x को अगर आप ऊपर भेजते हो तो बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2x को यहाँ बुला लिया जाए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में बुलाएंगे तो -2x हो जाएगा, बाकी वैसे ही। अब इसे आप कंपेयर कीजिए आपके जनरल फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर अभी हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ स्क्वायर वाला ही आ रहा है इस डिग्री, तो हम बोलेंगे यस ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबको क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, m प्लस 2 m माइनस पाई इक्वल टू 0। बच्चों देख सकते हो आप, तो ये आपको अलग फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपको मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। तो देखिए पहले आप ये m को पकड़ोगे, m को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये 2 को पकड़ोगे, इस 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे। तो ध्यान देना बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आपने m को लिया और m माइनस 5 से सबको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर आपने प्लस 2 को पकड़ा, उसको भी m माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब देखिए ना, m का मल्टीप्लाई मैं दोनों से कर सकता हूँ, तो m का मल्टीप्लाई m से होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, m का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, इससे भी होगा इससे भी होगा। तो m का मल्टीप्लाई जब m से हुआ तो m स्क्वायर हो गया, जब 5 से हुआ तो 5m हो गया। सिमिलरली प्लस 2m हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 5 10 होता है बच्चों। सबको समझा? तो एक आप एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। m स्क्वायर देखो बच्चों, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 5 में से 2 गया, क्या बचा, 3m बचा। बड़े वाले का प्लस था इसलिए हमने बड़े वाले का साइन यूज किया। -10 इज इक्वल टू 0। बच्चों देखो आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया है, इसको कंपेयर कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर अब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को तो हमें क्या दिख रहा है कि ये तो जनरल फॉर्म को मैच करता है, तो हम बोलेंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टैंड बच्चों यहाँ तक? तो देखो बच्चों हमने टोटल 5 क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 2 का मैंने एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको करना है। अगर आपको डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, हम नेक्स्ट सेक्शन में उसे भी कवर कर लेंगे। ओके बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, राइट इन फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब आपको कोई इक्वेशन दिया होगा, पहले आप उसे इस फॉर्म में लिखिए, फिर उसकी वैल्यूज को निकालिए ए बी सी को। ओके
तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगर आप ध्यान दोगे तो 1 में क्या दिया हुआ है आपको, 2y = 10 - y²। पक्का, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब आप क्या कीजिए बच्चों, जितने भी टर्म हैं उसको इस साइड बुला लीजिए। तो देखो -y² आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, +y² हो जाएगा। फिर इसके बाद 2y तो पहले से वहीं था, सबको समझा यहाँ तक। मैंने क्या किया, मेरे जो राइट हैंड साइड में तो सबको यहाँ बुला लिया है, तो -y² उधर आएगा तो +y² हो जाएगा। 2y को क्यों चेंज करना हो, तो उसका घर है वहीं रहने दीजिए। 10 को वहाँ बुलाओगे तो -10 हो जाएगा। तो आप देखोगे तो आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म मिल चुका है। अब आप क्या कर लिए, आपने जो ये इक्वेशन लाया है अगर आप ध्यान दोगे तो ये इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में आ चुका है। क्लियर बच्चों, आपने आपका पहला काम हो गया है। सोचो कितना इजी क्वेश्चन, एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है। अब आप यहाँ से क्या बोला गया है, राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो आप उसकी वैल्यूज को निकालिए। देखिए ए आ चुका है तो ए का वैल्यू, ए का जो x² के आगे लगा हुआ है ए है, सिमिलरली जो y² के आगे लगा हुआ y² का कोएफिशिएंट, तो ए क्या होता है, y² के लगे वाला आगे कोएफिशिएंट होता है। y² के आगे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब बच्चों ए का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। समझा सबको। देखो x के आगे कोएफिशिएंट b है, उसी तरह y के आगे कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो आप बोलोगे सर b का वैल्यू तो 2 आ गया यहाँ से। देखो c का मतलब होता है जो बचा हुआ नंबर है जहाँ कुछ वेरिएबल्स नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे तो c का वैल्यू क्या दिया, -10। बच्चों वहाँ ध्यान देना, आप कभी कभी माइनस लिखना भूल जाते हो, ये आपका आंसर आ गया। सबको समझा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x - 1 का स्क्वायर = 2x - 2x + 3 ना, x - 1 का होल स्क्वायर। बच्चों आपको एक फॉर्मूला पता होगा, याद होगा आपको, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। याद आया आपको। तो वही फॉर्मूला को यहाँ लगाना है, a को आप x समझ लीजिए, b को आप 1 समझ लीजिए। ओके, तो अगर आप ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हो तो आपका इक्वेशन किस तरह बन जाएगा बच्चों, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, a² - 2ab, b मतलब 1, कोई आंसर आएगा, प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। सबको समझा बच्चों यहाँ तक, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं चेंज किया, जो भी मैंने किया एक फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ, किसका, a - b का होल स्क्वायर का। ओके, अब क्या कीजिए, जितने भी राइट हैंड साइड में हैं सबको लेफ्ट हैंड साइड में बुला लीजिए। चलो आ जाइए आप लोग, इनको लिख दीजिए वैसे ही, आ जाइए आप लोग। +2x है तो -2x हो गया, +3 है -3 हो गया। सबको समझा यहाँ तक बच्चों। अगर आप ध्यान दोगे तो -2x - 2x, x² वैसे का वैसे ही है, -2x - 2x जो है तो माइनस माइनस प्लस होता है, -4x आ जाएगा। +1 - 3, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 में से 1 गया, 2 बचा। बड़ा वाला साइन किसके पास है, माइनस के, तो आपका ये आ गया। क्लियर। अगर आप ध्यान दोगे बच्चों यहाँ, तो ये आपका जनरल फॉर्म में आ चुका है, ax² + bx + c = 0। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें इन दोनों में से, तो हमें a का वैल्यू क्या मिल गया, 1, a का वैल्यू क्या मिल गया, 1, b का वैल्यू क्या मिल गया, x के आगे कौन सा कोएफिशिएंट लगा है, -4, और c का वैल्यू क्या मिल गया, -2। सबको समझा बच्चों, ये आपका आंसर आ गया यहाँ तक। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है बच्चों आपको, x² + 5x - 3 - x। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, तो यहाँ ध्यान देना। देखिए x² + 5x ऐसे का वैसे लिख दिया मैंने। अब ये ब्रैकेट खोल दो बच्चों, देखो ना -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +x हो गया। नहीं समझा ना आप लोग को, यहाँ ध्यान देना। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ है उसको लेफ्ट हैंड साइड में बुला लीजिए। तो x² + 5x, इसको चेंज मत करो,
-3 आएगा तो +3 हो जाएगा, +x यहाँ आएगा तो -x हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब आपका क्या बचा है, एक्स स्क्वायर 5x। देखो ना ये वाला वेरिएबल दो है, तो अब 5x में से x गया, कितना बचा 4x +3 इक्वल टू 0। अगर आप बच्चों ध्यान दोगे तो ये आपका जो आंसर था ये अपने जनरल फॉर्म में आ चुका है। ओके क्लियर। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर मुझे ए का वैल्यू निकालना है तो एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है बच्चों, तो मतलब क्या है 1। बी के आगे कोफिशिएंट क्या है, एक्स के आगे सॉरी, तो 4 है, तो ये बी का वैल्यू हो गया। और सी के सामने 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। अंडरस्टैंड। तो इस तरह हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अगर आपको बच्चों लेक्चर समझा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।